Hi everyone, I'm Rachna Daryani. I wonder if I have to keep introducing myself every video. Well, just in case किसी को नहीं पता तो बोलना पड़ता है guess. So yeah, I'm an emotional wellness counselor, a soft skills trainer, a clinical hypnotherapist and थोड़ा बहुत YouTube हो रहा है. क्यों? क्योंकि तुम जैसे बच्चे मुझे याद करते हैं और I'm trying to help you all whenever I can on whatever topic you people need me to speak on. So आज का टॉपिक है फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स. काफ़ी DMs आते हैं मैम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैंने बोला चलो एक वीडियो हो जाए इस बात पे. ऐसा क्यों होता है कि लोग फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स में जाते हैं? ऑब्वियसली क्योंकि कंफर्ट फैक्टर होता है राइट. उस इंसान के साथ आप इतने क्लोज भी फील करते हो, फिज़िकल केमिस्ट्री भी हो रही है, पर दोनों को रिलेशनशिप वाला बैगेज नहीं कैरी करना, ऑल दिस कॉम्प्लिकेशन नहीं करना. सो इट्स वेरी कंफर्टेबल, दैट्स वाई. सो दैट्स वन थिंग यू लाइक, बिकॉज आप लोग साथ में बाहर जा सकते हो, कॉफ़ी, डिनर, मूवीज़ विदाउट द कमिटमेंट. सो या इट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग राइट. वाओ, जस्ट इमेजिन मैंने वो लड़ाइयाँ झगड़े, तुमने कॉल क्यों नहीं किया, अच्छा तुम मुझ में इंटरेस्ट नहीं रखते हो, यू नो तुम मैं मुझसे बात करे बिना रह जाते हो, तुम्हें नींद आ जाती है हमारे लड़ाई होने के टाइम पे. सो ये जो लड़ाइयाँ झगड़े रिलेशनशिप्स में होती है, ऑल्दो देयर इज़ अ स्वीट पार्ट अबाउट दैट, ये सब फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स में नहीं होते. क्योंकि तुम लोग जनरली जो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स में जाते हैं, दे काइंड ऑफ हैव दिस सेट रूल दैट यू शुड don't ask me so many questions. If we don't meet up, like suppose meet up भी होता है और वो person बोलता है करके, पहले तो हम 3 बार मिलते थे हफ्ते में, अब मुझे सिर्फ 1 बार मिलना है, तो like you're supposed to not be so dominant और कि अरे ऐसे कैसे कर दिया तुमने, ऐसा क्यों तुमने मेरे. तो ये इमोशनल जो अटैचमेंट होती है जो एक रिलेशनशिप में होती है, यहाँ पे मिसिंग होगी. क्यों? क्योंकि आप लोगों ने डिसाइड किया है कि हमको बेनिफिट्स चाहिए, दोस्त जैसे रहना, रिलेशनशिप वाला ये नहीं चाहिए. क्योंकि रिलेशनशिप्स में ये होता है राइट कि आप लोग मिलने का आपका एक सेट पैटर्न होता है, बात करने का एक सेट पैटर्न होता है, कितने बार दिन में बात करते हो, कितना टाइम बात करते हो, कब हैंग आउट करते हो. अगर से फ़ोन नहीं उठाया तो तुमको जस्टिफाई करना पड़ता है, अरे मैं बिज़ी था या बिज़ी थी और आज मैं क्यों नहीं बात कर रही हूँ. लाइक यू अपडेटिंग अबाउट योर लाइफ राइट. व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप, इट्स अ मच डीपर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन अ फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स रिलेशनशिप. बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ये सोचते हैं कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स में सिर्फ सेक्स इन्वॉल्व होता है. हाँ, वो एक काफ़ी हद तक एक पॉइंट होता है, बट अदर देन दैट मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि यू हैव समवन टू शेयर, you have someone to go out with, you have someone a shoulder to lean on. बट यहाँ पे इसमें और एक रिलेशनशिप में फ़र्क ये रहता है कि यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है किसी को कुछ जस्टिफाई करने की. यू आर नॉट आंसरेबल टू एनी वन. इट्स नॉट लाइक अ परमानेंट थिंग. देर आर नो प्रोमिसेस, देर इज़ नो लाइक डीप कॉन्वर्सेशन. हम कितने टाइम साथ रहेंगे, कमिटेड होंगे नहीं होंगे. सो जिन लोगों को कुछ सीरियस नहीं चाहिए एंड ऐसे कैजुअल रिलेशनशिप चाहिए, तो देन फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स इज़ what you could opt for. आई नो तुम लोग सब ये सोचते होंगे कि मैं ऐसे वीडियो क्यों बना रही हूँ. लाइक हाउ कैन आई बी यू नो ओके विथ कैजुअल रिलेशनशिप्स एंड आई गेस हैविंग सेक्स विदाउट कमिटमेंट. तो आप लोगों को बता दूं, मैं जनरली आई एम नॉट एन एक्सट्रीम पर्सनालिटी. मेरा कोई हक नहीं बनता आप लोगों को लाइफ में ये बताना कि आप लोग ने क्या करना है और क्या नहीं करना है. मैक्सिमम मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स बता सकती हूँ एंड देन यू कैन टेक अ डिसीजन बिकॉज इट्स योर लाइफ. आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ हायर moral ground and say कि you know I am better than you and you shouldn't be doing this and why it is wrong, and I'm not going to do that. It's not a like a black and white category, friends with benefits. Just जैसे black and white categories क्या हुए, murder, rape,
ऑल दीज काइंड ऑफ रियली टेरेबल थिंग्स, तो तुमको मालूम है ये कम्प्लीटली गलत है. पर फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, इट्स योर चॉइस, इट्स योर फ्रीडम. You want to do it, you don't like to do it, that's also fine. कोई आपको फोर्स भी नहीं कर सकता, और ये आपकी ज़िंदगी का ऐसा डिसीजन है जो आपने अकेले लेना चाहिए. ऑफ कोर्स यू कैन जस्ट फर्स्ट थिंक अबाउट इट, डोंट जस्ट गेट इनटू इट एंड देन काइंड ऑफ रिग्रेट कि हाय. बट उससे भी आप कुछ ना कुछ सीखोगे, जैसे काफ़ी लोग सीखते हैं. बहुत बार लोग आते हैं, मैम एक्साइटिंग ऑफर मिला है फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स का, बाद में. एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट द प्रोज फर्स्ट एंड देन द कॉन्स. जब दो लोग एग्री करते हैं ना टू बी फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, एक अगर से आप थोड़ा इन डेप्थ जाइए तो आपको समझना चाहिए कि दोनों कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी है आप दोनों के सोच में. सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, डोंट यू से. If suppose I am someone who doesn't want friends with benefits and सामने वाला है, so obviously I'll say no. But अगर से दो लोग हाँ बोलते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपकी कुछ compatibility तो है इस बात को लेके. So that's a good thing. So there will be less disagreements on such matters because you're ready to try it out. You're not like kind of lack of a better word stuck up and not so कि यार ये हम पाप करने जा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट. सो दोनों की ख्यालात काफ़ी मिलती जुलती होगी. कभी कभी फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स अच्छा होता है. क्यों? क्योंकि इट्स लाइक अ ट्रायल रन बिफोर यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप. कभी कभी लोग जो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स स्टार्ट करते हैं, दे डू एंड अप इन अ रिलेशनशिप बिकॉज देन दे रियलाइज वाओ वी हैव सो मच इन कॉमन. एक तो मैंने अभी आपको बताया कि एक बेसिक फाउंडेशन ही आप दोनों की सिमिलर है कि यू आर ओके विद दिस काइंड ऑफ कैजुअल इंटरेक्शन विदाउट एनी किटपिट एंड नो काइंड ऑफ कमिटमेंट. कुछ लोग फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स इसलिए भी करते हैं क्योंकि लाइफ में लो फील करते होंगे, सिंगल है या समथिंग, तो इससे उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. ओह ओके, एटलीस्ट हम वी आर वर्दी ऑफ दिस मच, ऑल्दो इट कैन बी कॉम्प्लिकेटेड लेटर, बट इट स्टार्ट्स विद दैट वेयर तुमको लगता है ठीक है, कोई तुम्हारा स्ट्रेस तो रिलीव हो रहा है, तुम्हारे पास कोई पार्टनर है, चाहे उसके बाद कॉम्प्लिकेशन क्यों ना बढ़ जाए, बट एट दिस मोमेंट यू आर लाइक कूल. एंड दैट्स व्हाट वेयर आई वांट टू बेसिकली गेट टू दैट पॉइंट कि प्रोज तो है, ईजी है, पर कभी कभी बहुत कुछ चीज़ें जब लाइफ में बहुत ईजीली मिलती हैं, थोड़ा सोचना चाहिए उसकी जो बाद में की प्राइस जो आपको पे करनी होगी, कहीं वो ईजी ना हो, एंड दैट कुड बी अ हाई प्राइस टू पे. बहुत बार ऐसा होता है, लोग जो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स होते हैं वो लोग बोलते हैं करके वाओ यू नो इतना कंफर्ट है, इतना रूम फॉर एक्सपेरिमेंटेशन है, वी आर सो लेड बैक, एवरीथिंग इज़ सो फन. आई डोंट कम्प्लीटली बिलीव दैट बिकॉज चाहे एक रिलेशनशिप हो या फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हो, आपकी तो कंफर्ट फैक्टर तो आ जाएगी. हाँ, फ्रेंड्स जब पहले आप फ्रेंड्स रहते हो तो कंफर्ट फैक्टर होती है, पर ज़रूरी नहीं कि वो ट्रांसलेट हो इन योर सेक्स लाइफ. और इवन लेट्स से कि आप एक को बंजी जंपिंग जाना है, दूसरे को नहीं जाना है, किसी को स्काई डाइविंग जाना है, किसी को नहीं जाना है. सो नॉट नेसेसरी कि ऐसा हो, बट मेनी अ टाइम जब हम दोस्ती करते हैं काफ़ी हमारी कोर क्वालिटीज़ कंपैटिबल होती हैं, इसलिए हम दोस्ती करते हैं. रिलेशनशिप का एक रोमांटिक एंगल होता है, एक यू नो दैट काइंड ऑफ, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही थी आई थिंक बिफोर दिस वीडियो, कि वो कमिटमेंट अलग होती है, वो जस्टिफिकेशंस अलग होती है, डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है. यहाँ पे डिपेंडेंसी बहुत कम होती है, बट नॉट नेसेसरी that you can experiment in a friends with benefits and not in a relationship. I don't really agree to that, but I'm just letting you know कि होता है कुछ relationships में जिनमें ये comfort factor होता है, तो they are ready to try out new things. And we're not just discussing bed, even in life, like trying out different adventures or any different kind of food, those kinds of things. ज़बरदस्ती you know हर चीज़ को हमको sexual नहीं करना है, हमको उसको पूरी एंटायरिटी में देखना है. आई एम श्योर और भी चीज़ें हैं, ऑल दो आई फील कि आज की जनरेशन इसको काफ़ी हद तक से सेक्सुअल करने लगी कि ठीक है हो गया, वी स्लेप्ट टुगेदर, चलो यू गो योर वे, आई गो माई वे, बट फिर भी आप लोग तो फ्रेंड्स हो ना, आप लोग फिर भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करोगे, तो ये थोड़ा नहीं काफ़ी हद तक कॉम्प्लिकेट हो सकता है.
जब हम दोस्ती करते हैं ना, हमको जिससे हम एक डेट को इम्प्रेस करते हैं वो नहीं करना पड़ता। यहाँ पे वो वाला एलिमेंट काफ़ी हद तक एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी आपकी दोस्ती हो गई है, यू हैव हिट इट ऑफ। बट इन अ रिलेशनशिप और समवन यू आर गोइंग टू स्टार्ट डेटिंग, the first thing that comes to your mind is, oops, I need to be my perfect self, I need to impress the person so the person will date me, then we'll have a relationship. तो यहाँ पे वो वाली एंगल काफ़ी हद तक नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि एक दूसरे के साथ इतनी कंफर्ट है कि किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बाल ऐसे बांध के रखो, मेकअप ना लगाओ, प्यार ना हो, दैट काइंड ऑफ comfort factor is there. So yes, if you have that kind of friendship, it's so lovely, right? जैसे मैं अब थोड़ी देर पहले आपसे कह रही थी कि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जब हम डेट करते हैं हमको फ्लर्टिंग करनी पड़ती है, सेक्सटिंग होती है, वो पूरा लेवल्स होते हैं, और यहाँ पे वो लेवल्स ऑलमोस्ट मिसिंग है। सो जब आपकी I'm not saying this that you need to do this, but I'm just telling you what generally happens. जिनको नहीं पता what happens, काफ़ी हद तक जो friends with benefits होते हैं, if they are interested in just sex, they just text each other and they do it. That hey, and then no strings attached. I know some of you all will feel like, ओए ऐसा कैसे हो सकता है, इतना cringe sound करता है, right? But लोग करते हैं। लोग लाइफ में बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो हमें और आपको समझ में ना आए, बट उनके समझ में आ जाता है। बट आई गेस, आई डोंट नो, व्हेन देयर आर नो गेम्स इन्वॉल्व्ड हियर विथ फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, आई गेस इट इज़ अ गुड थिंग। दैट्स व्हाई इट फॉल्स इन द प्रोज वाला लिस्ट। द मेन रीज़न लोग फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाले रिश्ते में पड़ते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में, जैसे मैंने बिगनिंग में कहा था, कि कमिटमेंट नहीं होती। तो अगर से आपको नहीं करना और आपने डिसाइड कर लिया कि ओके, आई हैड इनफ, आई डोंट वांट टू डू दिस एनी मोर, आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, लड़ाई झगड़ा नहीं। आई मीन जनरली ऐसे रूल्स बनाए जाते हैं, पता नहीं लोग कितना फॉलो करते हैं, पर मुझे पता है थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट जनरली बिकॉज दिस सो कॉल्ड कमिटमेंट नहीं है एंड यू डोंट ओ ईच अदर एनीथिंग, सो कभी भी दोनों में से कोई भी बोल सकता है करके, हे लिसन, आई थिंक इट्स टाइम फॉर मी टू मूव ऑन एंड टाइम फॉर अस टू एंड। सो दैट्स इट, विदाउट द मेलोड्रामा, विदाउट ऑल ऑफ इट। ऑल्दो आई डाउट इट कि मेलोड्रामा नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंडशिप तो फिर भी है, पर लाइक आई सेड, थोड़ी देर में उसके बारे में बात करते हैं। काफ़ी लोग फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स को ज़्यादा पसंद करते हैं ओवर वन नाइट स्टैंड्स। अब ऑब्वियसली वन नाइट स्टैंड मतलब क्या होता है, जनरली कोई स्ट्रेंजर के साथ जिनको आप जानते तक नहीं, उनके साथ यू गो एंड हैव सेक्स, राइट? दैट इज़ रिस्की, दैट इज़ डेंजरस। ऑन दैट नोट मे बी मैंने उस पर भी बनाना चाहिए, राइट? कैजुअल डेटिंग एंड वन नाइट स्टैंड्स, ठीक है, नेक्स्ट टाइम। बट एनीवे, लेट्स फोकस ऑन दिस। सो जनरली यहाँ पे यू नो द पर्सन in friends with benefits, it's more convenient, you don't have to worry about it's going to be dangerous, you know whether they are healthy, are they like HIV carriers। मतलब काफ़ी हद तक आपको अपने फ्रेंड के बारे में इतनी जानकारी तो होती होगी ना, उनकी क्या डेटिंग, क्या स्ट्रैटेजीज़ है, या किसको कितना डेट करते हैं, आर दे लाइक स्लीपिंग अराउंड विद 10,000 पीपल, उतना बेसिक आइडिया तो हमें दोस्तों के बारे में होता है। तो दैट्स वाई इट्स सेफर than being on like these dates which end up with a one night stand. So people prefer friends with benefits for that reason. मैंने पहले कहा था कि कभी कभी एक लिव इन में जब रहते हो तो शादी का ट्रांजिशन ईजी पड़ता है, आपको पता होता है what you're getting into. So not that I'm propagating live in relationships here, हम अपने आप को क्लैरिफाई करके, तो इवन दैट इज़ अप टू यॉल, तुमको जो करना है करे, ठीक है? एज फार एज आई नो इट्स नॉट इलीगल, बट ओके, सो लेट्स स्टिक टू द पॉइंट। आई वॉज जस्ट सेइंग दैट कभी कभी ऐसा होता है कि आप फ्रेंड्स विद बेनिफिट से स्टार्ट करते हो बट यू एंड अप इन अ रिलेशनशिप। सो
इज़ इट वेरी लाइकली दैट ऐसा कुछ हो? आई डोंट नो, आई डोंट थिंक देर इज़ अ सो कॉल्ड, किसी ने स्टडी नहीं किया है, स्टेटिस्टिक्स मुझे नहीं पता, बट मुझे नहीं लगता कि इतना ऑफन होता होगा. So who knows, maybe your partner who was a friends with benefits and would turn out to be your life partner. It's possible, so that's positive. जो लोग फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स रिलेशनशिप में होते हैं, जनरली दो लोग बड़े लोनली होते हैं. और बिसाइड्स द फैक्ट कि दे डोंट वांट एनी कॉम्प्लिकेशन एंड बी इन लाइक सीरियस रिलेशनशिप्स, दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस पीपल गेट इनटू फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाले रिश्ते में, क्योंकि उनको अकेले रहना अच्छा नहीं लगता. शायद दोनों बहुत अकेले फील कर रहे हैं, शायद दे जस्ट ओवरकमिंग अ ब्रेकअप एंड स्टफ लाइक दैट, सो दैट वो एम्प्टीनेस उनको बहुत बॉदर करती है. आई एम नॉट सेइंग कि सबका वो रीज़न होता है, पर जनरली होता है जब आप थोड़ा अंदर से you need support, you need someone around you, you need someone to make you feel better, to share. So then it transcends into a friends with benefits relationship. So that's a good thing, I guess. जब आपके पास कोई है, आपको जब सपोर्ट करने के लिए, आपका सुनने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आप जब लोनली फील कर रहे हो. So yes, that's the, I guess, the benefit of being friends with benefits. Oh, interesting. I just used the word twice. जब हम फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाले रिलेशनशिप में होते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि यू डोंट ओ देम एनीथिंग. लाइक जनरली जब एक रिलेशनशिप में होते हैं तो आपको उसके पार्टनर से अपने पेरेंट्स से मिलाना पड़ता है अपने पार्टनर को, या आप उसके लिए बर्थडे गिफ्ट लेना पड़ता है, आपको टेक्स्ट आए तो आपको रिप्लाई करना पड़ता है, नहीं तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है. सो मॉनेटरीली भी आप उनको डेट पे ले जाते हो, वट एवर यू बाई गिफ्ट्स एंड स्टफ लाइक दैट. यू प्लान एलैबरेट एनिवर्सरी पे विश करना, बर्थडेज पे पूरा उनके लिए कुछ स्पेशल प्लान करना, दोनों की तरफ से. मैं ये नहीं कह रही ये सिर्फ लड़के करते हैं, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती है फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स में. इट्स मोर चिल्ड. ओके, लेट मी रीइटरेट सम ऑफ द पॉइंट्स. यू हैव नो टाइटल, उसका मतलब क्या है कि बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, फियांसे, ऐसा कोई टाइटल नहीं है, सिर्फ फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हो. यू रेयरली गो आउट ऑन डेट्स, मतलब रोमांटिक डेट्स. यू यूजुअली प्लान टू कैच अप और मीट अप लास्ट मिनट, क्योंकि क्या होता है करके अगर से आप फ्री हो, मन कर रहा है, आप एक दूसरे को टेक्स्ट करोगे, मिलना है क्या. इट्स नथिंग लाइक स्पेसिफिक एंड सेट. यू अवॉइड डिस्कसिंग द फ्यूचर. एज आई सेड, कमिटमेंट नहीं है, प्रोमिसेस ऑफ मैरिज ये वो नहीं होता है इसमें. टेक्सटिंग इज़ योर मेन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. दो किस्म के फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स होते हैं. एक जो कैजुअल फ्रेंड्स है तो उन लोग टेक्सटिंग यूज़ करते हैं. कुछ बहुत अच्छे दोस्त भी फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स में फाइनली कन्वर्ट करते हैं, जनरली जब वो लोनली होते हैं या उनके ब्रेकअप्स होते हैं, तो वहाँ पे फिर भी कॉल्स पे बात होती है. यू हैव नो रोमांटिक पिक्चर्स टुगेदर, ऑब्वियसली, क्योंकि तुम एक कपल नहीं हो. यू स्टिल अटेंड इम्पॉर्टेंट इवेंट्स सोलो, मतलब जहाँ भी इवेंट्स में जाते हो अकेले जाते हो. यू फील कन्फ्यूज मोर देन 50% ऑफ द टाइम. इसका मतलब क्या है, क्योंकि इतने सारे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं इसलिए आप कन्फ्यूज फील करते हो. मोस्टली वॉट यू हैव इन कॉमन इज़ गुड सेक्स. एज आई हैव मैंशनड कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वहीं से स्टार्ट होता है. यू आर नॉट ऑफिशियल बट यू कुड बी और परहैप्स नॉट बी लॉयल. मतलब कि शायद तुम लोग एक दूसरे को प्रॉमिस करो लॉयल्टी, बट नॉट एवरी फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स लॉयल्टी के साथ आती है. वो डिस्कशन सब्जेक्टिव होती है और आप पे डिपेंड करता है. एवरीथिंग इज़ प्राइवेट, नथिंग इज़ पब्लिक. ओके, तो ये हो गया बेनिफिट्स. चलो अब डिस्कस करते हैं कॉन्स. जिनको पता नहीं कॉन्स का मतलब क्या होता है, मतलब एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द पर्टिकुलर आइडिया, द डिसएडवांटेजेस that here we are going to discuss today is about friends with benefits. तो doesn't take a genius to figure it out कि एक तरफ आपकी कमिटमेंट तो होगी नहीं, वो तो ठीक है, बट इंसान इज़ सो इमोशनल. हम काफ़ी हद तक कितने सेंसिटिव होते हैं. अगर से हम किसी के साथ होते हैं, हमको उनकी आदत तो पड़ेगी ही, जितना भी आप कोशिश करो. मैं नहीं कहती कि सबके साथ ऐसा होता है, बट काफ़ी हद तक हम इंसान बहुत जल्दी डिपेंडेंट हो जाते हैं लोगों पे. अगर से आप एक चीज़
7 दिन बैक टू बैक करोगे, 8वें दिन आपको वो खटकेगा कि अरे आई टू डू दिस बट आई एम नॉट डूइंग इट, राइट? स्पेशली व्हेन इज टॉकिंग, टेक्सटिंग, और वो इंसान सपोज, और वर्स्ट इज व्हेन आपको मन कर रहा है टेक्स्ट करने का, आप वेट कर रहे हो टेक्स्ट करने का, आपको मिलने का मन कर रहा है, और वो इंसान गायब है, और आपके लिए, बिकॉज ऑब्वियसली उसने तो पहले ही क्लियर कर दिया था कि मेरे से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ना रखना, पर इंसान क्या ऐसा बाय द रूल्स प्ले कर सकता है? इज़ इट रियली पॉसिबल फॉर अस टू डू दैट? सो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स का, कि हमारी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। क्योंकि मैंने बहुत बार रिश्तों की जब बात की है, एक रिश्ते में एडिक्शन जैसे सिगरेट, ड्रिंकिंग, ये सब चीज़ों की होती है, इससे भी तो एक हाई मिलता है whenever we are with somebody and we keep looking for a bigger and bigger hit and a high, and then we become dependent and we want them around, and that's when it's going to hurt you. So ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हमारी डिपेंडेंसी उन पे बढ़ जाती है। Let's now discuss emotional attachment and sex. So क्या होता है जनरली जब when you have sex with someone? Why do we generally get so emotionally attached to them? Well, it has to do with your hormones. Often dubbed the love or cuddle hormone, oxytocin is the hormone responsible for connection and bonding. It's released through touch, both the non sexual and sexual kind. Because of this, sex, even with a complete stranger, can lead to feelings of attachment and connection from the get go. अब मुद्दे की बात यह है, ज़रा सोचिए, अगर से एक स्ट्रेंजर के साथ आपको कनेक्शन फील होती है, एक अगर से कैजुअल फ्रेंड हो, या अगर से एक अच्छा कोई दोस्त हो, या और उसके साथ यू हैव फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला इक्वेशन, इमेजिन द अमाउंट ऑफ अटैचमेंट एंड कनेक्शन यू आर गोना हैव। आई एम नॉट सेइंग इट ऑलवेज हैपन्स, सो लेट्स कंसिडर दैट आप थोड़े ज़्यादा इमोशनल एज अ पर्सन हो और आप अटैचमेंट्स जल्दी क्रिएट करते हो। व्हाट डू यू थिंक ऐसे हालात में क्या होगा आपके साथ? यू आर गोना हैव अ टफ टाइम लेटिंग गो देन। Now, let's talk about our culture, which talks about sex as a part of love, and perhaps this is one of the reasons sex can cause emotional attachment. We expect it to, right? क्योंकि हमारे कल्चर में वर्जिनिटी को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है, हम ऐसे ही वन नाइट स्टैंड्स नहीं करते, हम बॉन्ड करते हैं, हम शादी के बाद सेक्स के बारे में सोचते हैं, तो ये पार्ट ऑफ हमारा कल्चर है, इसलिए हमें अटैचमेंट भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हमको आदत नहीं है ये सब झेलने की कि किसी के साथ भी सेक्स कर लिया और अटैचमेंट नहीं होगी। जनरली हम अदर वे अराउंड होता है, हम डेमी सेक्शुअल होते हैं, हमें इमोशनल अटैचमेंट होता है, फिर हम जाके किसी के साथ फिज़िकल इंटीमेसी बढ़ाते हैं। बट इसीलिए जब आप किसी के साथ भी ऐसे ही फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स रिलेशनशिप प्लान कर रहे हो, याद रखना कि हमारा कल्चरल सेटिंग और जो बैकग्राउंड होता है वो भी काउंट करता है इसमें। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि इट्स नाइस टू हैव अ फ्रेंड, यू कैन डू डिफरेंट थिंग्स टुगेदर, एंड देयर इज़ रूम फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, देयर इज़ रूम फॉर एडवेंचर, नॉट जस्ट इन बेड बट आउटसाइड। बट व्हाट हैपन्स अगर से आपको कुछ करना है और वो फ्रेंड कहता है कि आई नेवर साइंड अप फॉर दिस, व्हाई वुड आई ट्राई दिस, मुझे तो लगा सिर्फ इतना ही करेंगे। तो क्लैरिटी बिगनिंग में तो लानी चाहिए आप लोगों के बीच में, पर धीरे धीरे सब कुछ तो क्लियर पहले से नहीं होता ना, बिकॉज वी गेट टू नो द पर्सन। सो दिस इज़ एक्सट्रीमली गोइंग टू बी हार्ट ब्रेकिंग when you want to try different things and you want to go out and you want to eat something, you want to travel somewhere, and the person says I'm not interested in all this. So be careful of that. And I can't tell you enough that how much drama is going to be involved once you have sex with somebody. हम लोग जानवर नहीं हैं, we have a heart, we have a brain, we get emotional, we get attached. So एज इट इज़ जब हम कॉल्स, टेक्स्ट ये सब करते हैं, अटैचमेंट हो जाती है, ठीक है। एक इंसान से इतने देर बात करते हैं, उनके शोल्डर पे लीन करके अपने दिल का दुखड़ा रोते हैं एंड ऑल दैट स्टफ, सो दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट anyways that attachment. But when sexually you get involved with someone, that is an intimate bond that you form. Not everybody it happens to, but most people go through this bonding, and there's this comfort which comes and you feel like really close and it's so personal. But
it can create a lot of drama later for you, because this attachment, this intimacy is going to cost you. It comes with a very high price. क्योंकि वो इंसान आपको अगर से छोड़ के चला जाए, या लड़का हो या लड़की, it doesn't matter, जो भी, you are going to feel sad, you are going to not be able to, sometimes it's very difficult to overcome this heartache. I'll explain why. Because it tells you that you were good enough to maybe have sex once in a while but not later. Or suppose the person moves on, then they say, okay, you're good enough for sex, but if you are interested in a relationship after, but the person says, sorry, sex तक ठीक था, हमको आपके साथ और कुछ लेना देना नहीं, हमको रिलेशनशिप में नहीं आना. So it can hit you quite hard and hit your self-esteem. So be very careful. अब सबसे बड़ा रीज़न ये नहीं करने का, जब आप लोगों की दोस्ती किसी के साथ होती है और इतनी अच्छी दोस्ती है जहाँ आप हर चीज़ बात कर सकते हो, वो इंसान आपको सपोर्ट कर रहा है, आप लोग बाहर जा सकते हो, साथ में उठना बैठना, अपनी लाइफ के बारे में बात करना, बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ देना, चाहे वो स्टडी फ्रेंड्स हो या बाद में वर्क फ्रेंड्स हो. एक अगर से एक सिंपल सी फ्रेंडशिप है, आते हुए जाते हुए, वो ठीक है, पर अगर से एक डीप फ्रेंडशिप आपकी ऑलरेडी हुई है, जनरली फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स ऐसे लोगों के साथ होते हैं जिनके साथ एक थोड़ी सी बॉन्डिंग हो जाती है. पर ये इमेजिन कीजिए कि यू गेट इनटू दिस फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला इक्वेशन. व्हाट इफ इट डजंट वर्क आउट? यू गोना लूज अ फ्रेंड ऑल्सो. सो बी वेरी केयरफुल. एंड जनरली जितने केसेस मैंने देखे हैं फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाले, हमेशा it ends on a bad note, because one of them starts developing a feeling, one of them wants a relationship, and अगर से वो इंसान आपको बोलता है करके, नहीं, I don't want to date you, I don't want to even now be friends with you, I'm done, it's going to be very, very, very difficult for you. So be careful before you enter these kind of complicated relationships. You don't owe each other anything, right? But क्योंकि एक इंसान इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है अपने इमोशंस के साथ, सपोज ऑल्दो आप लोगों ने बोला है कि यू डोंट ओव ईच अदर एनीथिंग, आपको जिसको डेट करना है, किसके साथ दोस्ती करनी है, जो करना है, सब कुछ ठीक है, राइट? विद फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स यू डोंट हैव टू टेल देम हु यू आर डेटिंग, हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू, हु आर यू इंटरेस्टेड इन. बट मोस्ट ऑफ द टाइम पता है क्या होता है, सपोज एक लड़की एक लड़के को फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स इन लोगों का चल रहा है, अब लड़की किसी और को डेट करने लग जाए या किसी और को पसंद करने लग जाए तो लड़के को बुरा लगेगा, और अगर से रिवर्स होगा तो फिर लड़की को बुरा लगेगा. क्यों? क्योंकि जेलसी इज़ क्वाइट नेचुरल, राइट? कि अचानक आप पे अटेंशन था, अब शायद वो किसी और के साथ फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स होना चाहते हैं, या तो वो चाहते हैं किसी के साथ रिलेशनशिप में आना. तो आपको जाहिर सी बात है बुरा तो लगेगा जब वो इंसान किसी और को डेट कर रहा है और आपको बता के जा रहा है कि हे लिसन, आज आई कैन नॉट मीट यू, आई एम गोइंग आउट समवेयर, आई हैव दिस डेट. वोंट इट बॉदर यू? एंड इफ इट स्टार्ट्स बॉदरिंग यू, दैट मीन्स इट्स मोर देन फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स. दैट मीन्स कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होने लगी है, एंड बी केयरफुल. मेरे पास ऐसे केसेस भी आए हैं जहाँ पे सिर्फ लोग फ्रेंड्स हैं, ठीक है, अचानक दो लोग फ्रेंड्स हैं और एक तीसरा बंदा आ जाता है, बंदा या बंदी, इट डजेंट मैटर, एंड जो अच्छे फ्रेंड्स से बोलते हैं, मैम अभी हमको जेलसी फील हो रही है, वो वाला उसके साथ बात करने लगा है, मेरे से कम बात करता है, मेरे साथ जाता नहीं. ये लोग पहले अपना प्लान बना लेते हैं और मुझे नहीं बताते. जस्ट इमेजिन, ये सिर्फ फ्रेंड्स में होता है. सो जब फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाले बॉय गर्ल इक्वेशन में और बाहर से कोई आ जाए और उनका ध्यान वहाँ भटक जाए, आपको नहीं लगता कि आप लोग जेलस होंगे? नहीं होंगे तो अच्छी बात है, देन मे बी बोथ ऑफ यू आर मेंट टू बी विद ईच अदर. बट अगर से होने वाले हो तो संभालना, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी. अब देखो, क्योंकि तुम दोनों फ्रेंड्स हो, राइट, तो तुम्हें तो तकलीफ
ये भी हो सकती है कि अरे यार इसको पता चलेगा तो इसको बुरा लगेगा, ये बताऊं कि नहीं बताऊं, इज दिस पर्सन गोइंग टू फील बैड, you know, even though there was no such commitment and it's okay, we said that it's okay that we date other people. तो ये प्रॉब्लम हो जाती है. तो देन यू विल होल्ड योर सेल्फ बैक कि नहीं यार छोड़, इसको बुरा ना लग जाए. सो इट माइट जस्ट स्टॉप यू फ्रॉम मीटिंग योर सो कॉल्ड पार्टनर, राइट. मे बी कहीं और आप अगर से फ्रीली डेट करते तो यहाँ पे नहीं होते तो वहाँ होते. तो कभी कभी ऐसा होता है कि यू विल मिस आउट ऑन चांसेस ऑफ मीटिंग अदर पीपल एंड डेटिंग अदर पीपल एंड बीइंग इन एक्चुअल relationships. So choice is yours. At the end of this video, let me just summarize the basic points जो बहुत ज़्यादा important है. The first being कि I know that this friends with benefits वाला equation will be like getting away from the restraints of a traditional relationship, right? वो सारी चीज़ें नहीं होंगी जो traditional relationship में होता है. But आपको ये जानना है कि उसके साथ जो जेलेसी आएगी वो ट्रेडिशनल हो या प्रोग्रेसिव हो, इमोशंस तो इमोशंस होते हैं, तो थोड़ा सोच समझ के करना. सेकेंड, आई नो दैट इट कैन बूस्ट योर कॉन्फिडेंस बट इट कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय योर कॉन्फिडेंस. इट कैन परहैप्स लीड टू अ रिलेशनशिप. Initially starts with friends with benefits and then into a relationship, but it might lead to a breakup also. And जितना मैंने देखा है, likelihood of a breakup is higher. So when you get into something like this, make sure you're prepared for it. Of course, we're never prepared for a heartbreak as such, but सोच समझ के and go with the thing कि अगर से नहीं चला तो कोई बात नहीं. एंड जिन को नहीं पता, मैंने पूरा एक साइको एजुकेशनल सेशन किया है ऑन हार्ट ब्रेक्स, वो देख लेना. आई एम श्योर इट्स गोना कम हैंडी जस्ट इन केस यू हैव अ हार्ट ब्रेक. एंड एज यूजुअल वेन एवर आई एंड अ वीडियो, आई ऑलवेज टेल यू ऑल which issue हो, do connect with me. If I can, I will try to help you.